हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में इनलाइन इवेंट डॉम, इवेंट हैंडलर एंड इवेंट लिस्नर देखा था कि हम किस किस तरह इवेंट्स को ऐड कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। मैंने आपको डिफरेंट वे बता दिए हैं इवेंट को यूज करने के। सो आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। मैं यहाँ VS कोड पे आ चुका हूँ। आपको पता ही है, हमने index.html की फाइल में इनलाइन इवेंट, डॉम इवेंट हैंडलर, एड इवेंट लिस्नर, ये सारे इवेंट इसमें हमने देख लिए थे index.html में। अब हम चलते हैं किसमें, इनपुट में नहीं, कीबोर्ड नहीं, माउस इवेंट.html। अब माउस इवेंट.html में हम देखने वाले हैं माउस के इवेंट्स। सो गाइस, ये भी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपकी नॉलेज में काफी इजाफा होगा कि हम माउस इवेंट का किस किस तरह यूज करते हैं। हमने मिनी प्रोजेक्ट बनाया है, मिनी प्रोजेक्ट के थ्रू हम इसको देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो गाइस, हम अपने माउस इवेंट.html पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, ये सारी स्टाइलिंग मैंने यहाँ पे रखी हुई है, इसको हम बाद में देख लेंगे। हम नीचे चलते हैं। अब सेक्शन में हमारे पास एक डिव है जिसको मैंने क्लास दी हुई है रेक्टेंगल, और एक बटन है जिसको आईडी दी है माय बटन। अब इन दोनों को मुझे गेट करना है कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट में। मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगाया, ये सब आपको पता है। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट रेक्डिव डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। क्यूरी सेलेक्टर के थ्रू मैंने इसकी क्लास को गेट कर लिया। इसके बाद मैंने बटन को भी डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी करके इसकी बटन की आईडी मैंने निकाल ली है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास डिफरेंट माउस इफेक्ट हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे आप देखो, पहले मैं क्या करता हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह हमारे पास शो हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट। इसके बाद मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने माउस के अंदर एंटर किया तो वो कहाँ चले गया, लेफ्ट पे। अब जैसे ही माउस से लीव करूंगा वो कहाँ चले गया, लेफ्ट पे। मैं क्लिक करूंगा वो अदर, और जैसे रिलीज करूंगा वो फिर सेंटर में। तो ये थे हमारे पास माउस इफेक्ट, माउस ओवर, माउस आउट, माउस डाउन, माउस अप। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन सबको करता हूं कमेंट, एंड वन बाय वन हम इसको चेक करते हैं माउस इवेंट को। ठीक है, अब सबसे पहले हम ऊपर आ जाते हैं। हमारे पास बटन कौन सा है, ये वाला। मैंने क्या बोला है इसको, हैंडल माउस इफेक्ट, एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया है, उससे मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया है क्लिक को, कि जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो आपको क्या करना है, इस डिव का, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है, इस डिव का बैकग्राउंड आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, सबसे पहला हमारा ये था, जैसे ही यूजर क्लिक करेगा, मैंने क्या क्लिक देखा, मेरे पास ब्लैक बॉक्स था जो कन्वर्ट हो गया येलो में। ठीक है, हमने एक अगेन मैं समझाता हूं, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर हमने क्या किया, ये जो हमारे पास रेक्टिव था रेक्टेंगल, उसका मैंने कलर बैकग्राउंड ही चेंज कर दिया। ये किस तरह हुआ, मैंने आपको बताया था, जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो हम HTML से भी खेलेंगे, CSS से भी खेलेंगे, हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML CSS भी लिख सकते हैं। तो मैंने वही तो किया है, मैंने CSS अलग से नहीं लिखी, बल्कि मैंने इसी डिव को टारगेट किया और मैंने बोल दिया कि भाई ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो आप ब्लैक से कर दो, ये वाला। जब भी यूजर इस पे क्लिक करे तब आपको ये करना है। तो गाइस, मजा आया कि किस तरह हमने क्लिक करने पे बॉक्स का कलर भी चेंज करवा लिया है। इसके बाद हमारे पास आता है हैंडल माउस इवेंट 2, ये हमारा दूसरा फंक्शन है। इस पे हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ही यूजर डबल क्लिक करे तो आपको ट्रांजिशन दिखानी है। ट्रांजिशन क्या है, हमने स्टाइलिंग भी की हुई है, यहाँ पे देखो, मैं आपको स्टाइलिंग दिखा देता हूँ। बॉडी है, सेक्शन है, रेक्टेंगल हमने दिया हुआ है, एड ट्रांजिशन, ये सारे ट्रांजिशंस हैं, और माय बटन है, और होवर, हमने ये सारी चीजें यूज की हुई हैं। ये तो हमने देख लिया कि जब यूजर सिंगल बार क्लिक करेगा, एक बार क्लिक करेगा, हमारे रेक्टेंगल का कलर चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा कि यूजर डबल क्लिक करे, यूजर क्या करेगा, डबल क्लिक। अब मैं ये वाले एड इवेंट लिस्नर को ओपन करता हूं। हमने क्या लिखा है, माय बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, और हमने यहाँ पे कौन सा इवेंट दिया हुआ है, डबल क्लिक, कि यूजर जब एक बार क्लिक करे तो कुछ भी नहीं होगा, यूजर जब दो बार क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये वाला हमारा फंक्शन
कॉल हो जाएगा। कौन सा? हैंडल माउस इवेंट 2, ये वाला। अब हम चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूं मैं इसको। 1 2, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको 2 बार क्लिक किया तो ये जो मेरा रेक्टेंगल था वो सर्कल में तब्दील हो गया। मैं एक काम करता हूं, इसको बैकग्राउंड भी दे देता हूं कि यूजर जैसे ही क्लिक करे आपको ये वाला बैकग्राउंड भी करना है, ठीक है। सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, डबल क्लिक किया, देख रहे हो किस तरह इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। मतलब कि रेक्टेंगल से सर्कल हो गया और सर्कल होने के साथ साथ उसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। ये होती है हमारी जावास्क्रिप्ट कि आप अपने काम में फंक्शनलिटी किस तरह ऐड कर सकते हो। सिंपल प्रोजेक्ट है मेरे पास। मैंने एक बार क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। 2 बार क्लिक किया तो मेरा रेक्टेंगल सर्कल में तब्दील हो गया एंड बैकग्राउंड भी चेंज कर लिया है उसने। ये तो हमने खेल लिया बटन के साथ। अब हमारे पास है इवेंट्स। हमने क्या देखा? सिंगल क्लिक एंड डबल क्लिक, हमने दोनों देख लिया। अब हम खेलने वाले हैं रेक्टेंगल से कि जैसे ही हमारा जो रेक्टेंगल है उस पे जाके मैं होवर करूं तो मेरे पास कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए? ये फंक्शन रन होना चाहिए हैंडल माउस इवेंट 3। अब हम देखते हैं हैंडल माउस इवेंट 3 पे क्या हो रहा है। मैंने बोला है कि रेक्डेफ, ये जो रेक्टेंगल है उसमें आपको क्लास ऐड करनी है। कौन सी? जब भी हमें कोई क्लास ऐड करवानी हो हमें लिखना पड़ता है क्लास लिस्ट डॉट ऐड। अब हमारी ये कौन सी क्लास है? ऐड ट्रांजिशन 3। हम स्टाइलिंग पे चलते हैं। ऐड ट्रांजिशन 3 में क्या हो रहा है हमारे पास? देखो, बॉर्डर रेडियस 50%, बैकग्राउंड कलर ये हो जाए और ट्रांसलेट मतलब कि वो अपनी जगह से कहां चल जाएगा? -30 रैम पे चले जाएगा वो, ठीक है। इसको भी हम चेक करते हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। अब जैसे ही ना मुझे क्लिक करना है ना मुझे डबल क्लिक करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मुझे माउस को होवर करना है। मैं अपने माउस को, देखो ये मेरा कर्सर है, जैसे ही मैं इसके अंदर लेके जाता हूं, देखा आपने, जैसे ही मैंने इसको होवर किया तो इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। इसने क्या किया? ट्रांसलेट हमने क्लास दी हुई थी, इसको इसने -30 रैम पे वो अपने आप को ले गया। अगेन रिफ्रेश करता हूं एंड अपने माउस को, अपने कर्सर को अगेन इस पे ले जाता हूं। देखा आपने, जैसे ही लेके गया उसने अपनी पोजीशन चेंज। सो इट इज कॉल्ड माउस इवेंट। जैसे ही हमारा माउस उस जगह पे एंटर होगा वो एक्शन परफॉर्म कर देगा जो भी हम उसको देंगे। ऑलराइट, आई होप आपको अब काफी मजा आ रहा होगा क्योंकि हम इसमें प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, माउस इफेक्ट्स भी देख रहे हैं और मैनी थिंग्स मोर। अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं अपने माउस इवेंट 2 को, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया माउस ओवर को। अब मैं इसको करता हूँ कमेंट। अब मैं नीचे वाले को ओपन करता हूँ माउस आउट को, कि जैसे ही माउस इफेक्ट में, जैसे ही मेरा कर्सर अंदर तो एंटर होगा लेकिन उस वक्त परफॉर्म नहीं करना, जैसे ही माउस बाहर आउट होगा तब आपको परफॉर्म करना है। ऊपर वाले को मैंने कमेंट कर दिया है। और कौन सा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है? हैंडल माउस इवेंट 4। ये रहा। हमने क्लास कौन सी दी हुई है यहाँ पे? ऐड ट्रांजिशंस 4। ऐड ट्रांजिशन 4 में हमारे पास क्या है? बोल रहे हैं बॉर्डर रेडियस 50 हो और ट्रांसलेट 30 रैम हो जाए। जैसे हमने ऊपर -30 किया था, इसको हमने क्या कर दिया? 30 प्लस पॉजिटिव कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश क्या मैंने, देख रहे हो आप, पहले मैं कर्सर अंदर लेके गया, कुछ भी परफॉर्म नहीं हुआ। जैसे ही मैंने इसको माउस आउट किया, देखा मेरा जो रेक्टेंगल था वो बॉर्डर रेडियस 50 में कन्वर्ट हो गया एंड 30 रैम उसने वहां से अपनी पोजीशन चेंज कर ली। कौन सा इफेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है? माउस आउट। जैसे ही माउस आउट करोगे, रिफ्रेश, माउस एंटर, कुछ नहीं हुआ, माउस आउट, तो वो कहां चले गया? राइट पे चले गया। ऑलराइट, ये था हमारे पास माउस इवेंट आउट। हम एक एक करके कर रहे हैं ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, आपको समझ आए कि कौन सा इवेंट क्या कर रहा है। इसको मैं अब कर देता हूं कमेंट। नीचे हमारे पास आता है माउस डाउन। माउस डाउन क्या करता है अभी हम वो भी चेक कर लेते हैं। माउस डाउन है हमारे पास एट ट्रांजिशन 5। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ -30 रैम उस तरफ जा रहा है। ये रिफ्रेश करता हूं एंड देन देखो, जैसे ही मैंने किया, ये इसने क्या किया? अपनी बॉर्डर रेडियस चेंज नहीं की क्योंकि हमने स्टाइलिंग में बॉर्डर रेडियस नहीं दिया हुआ। बस इसने अपने आप को पोजीशन चेंज कर ली। ये कौन सा इवेंट था हमारे पास? माउस, ये था हमारे पास माउस डाउन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट इवेंट है माउस अप। सो गाइस, किस तरह हमने माउस इफेक्ट का यूज किया, डिफरेंट हमें यूज करके देख लिया। हमने सिर्फ 2 डिव लिए थे, एक डिव लिया था और एक बटन। उसके साथ हमने प्रॉपर खेला कि किस तरह माउस इफेक्ट का हम यूज कर सकते हैं, किस तरह हम क्लास दे सकते हैं,
किस तरह अगर हमें किसी भी डिफ का या किसी भी चीज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह दे सकते हैं। इसके बाद हमने डबल क्लिक इवेंट देखा। हमने सिर्फ क्लिक करके देखा कि जब मैं क्लिक करूं तो हमारे पास क्या हो क्या नहीं हो। हमने नीचे यहाँ पे सारी चीजें इसको पास की हुई थी। यहाँ पे मैंने बोला हुआ अटैच द हैंडल क्लिक फंक्शन टू द क्लिक इवेंट ऑफ द बटन। माय बटन जब इस पे क्लिक हो तो आपको ये करना है। ड्रैग डिफ पे आप जब क्लिक हो तो आपको ये करना है। एड इवेंट लिस्टर हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा तो गाइस मैं आपको एक और बात यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूं कि यहाँ पे हमने एड इवेंट लिस्टर का यूज किया है, ठीक है। अब आप मेरी बात समझो, हमने यहाँ पे सिंपल फंक्शन रन किए हुए हैं, ठीक है। अब इसको हम यूं भी कॉल करवा सकते थे, मतलब कि जिस तरह हमने ये लिखा हुआ है माउस डाउन हैंडल माउस इवेंट 5, ठीक है। मैं क्या करता हूं, देखो हम इसको यूं भी कर सकते थे। मैंने कहा रेगडेफ डॉट एड इवेंट लिस्टर, हमने यही किया। लेकिन अगर मुझे अपने फंक्शन में पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स पास करने तो मैं किस तरह करूंगा। मैंने यहाँ पे इसको इवेंट तो बता दिया। मैंने कहा माउस, कौन सा इवेंट है भाई, माउस डाउन, मैंने इसको ये बता दिया। और मैंने आपको ये बात भी क्लियर की थी, हमें ऑन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑन माउस डाउन, ऑन माउस एंटर, ये भी हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैंने इसको ये बोला, ये मैंने कर दिया यहाँ पे कि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी, अब जैसे यहाँ पे मैंने ई को पास किया, ये क्या है मेरा पैरामीटर। अब मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा हैंडल माउस इवेंट 5, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आर्गुमेंट भी पास कर दिया। तो अब ये देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है मेरा, इसमें मैं कोई भी डेटा पास नहीं कर सकता। ना मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करता हूं, ना मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकता हूं, और ना ही मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर सकता हूं। लेकिन जब भी आपको पैरामीटर पास करना हो या आर्गुमेंट पास करना हो, बोथ आर सेम, ठीक है। ये दोनों काम सेम ही करेंगे। लेकिन जब भी आपको पैरामीटर और आर्गुमेंट्स पास करना हो तब आपको ये वाला काम करना है। एल्स अगर आपको पता है कि सिर्फ फंक्शन ही कॉल करवाना है, पैरामीटर या आर्गुमेंट पास नहीं करना है, तो आप सिंपल ये वाली लाइन कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सिर्फ आपने फंक्शन को कॉल करवाना है तो सिर्फ आप फंक्शन का नेम भी लिख दोगे तब वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको, तो मैंने कहा ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। यहां में मैं कमेंट डाल के लिख भी देता हूं, व्हेन यू नीड आर्गुमेंट्स और पैरामीटर सो यू यूज दिस, ठीक है। जब पैरामीटर आर्गुमेंट की जरूरत होगी तभी हम ये वाला यूज करेंगे। एल्स हम ऊपर वाला सिर्फ फंक्शन कॉल करवाना होगा तो हम ये वाला पार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कमेंट कर देता हूं मैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। सो गाइस ऑलराइट, माउस इवेंट डॉट एचटीएमएल हमारे पास इतना सा ही था। हमने क्या करवाया था, फंक्शन कॉल करवाया था और उसमें बस एक एक एक्स्ट्रा क्लास में देता जा रहा था, जिसकी वजह से मेरे ये माउस इफेक्ट रन हो रहे थे। आई होप आपको काफी मजा आया होगा इस माउस इवेंट डॉट एचटीएमएल में। अब मैं क्या करता हूं, अब हम चलते हैं, हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल देख लिया, माउस इवेंट डॉट एचटीएमएल देख लिया, अब कीबोर्ड्स इवेंट डॉट एचटीएमएल में। ऑलराइट।